साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपकी क्लास में। थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी, देखो आवाज से भी लग रहा होगा। बहुत थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, समस्या आ गई थी, बट फिर भी मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि हम लोग ARRB की वैकेंसियों के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। और जिस सिस्टम से हम पढ़ रहे थे, कोई क्वेश्चन आया अगर वो थ्योरी बेस्ड है तो उससे रिलेटेड पूरी थ्योरी बताएंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन को करें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके या ऐप पे बिल्कुल फ्री है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के प्रश्न यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 0.646 है, यदि उनमें से एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़ा प्यारा सा सवाल है, जल्दी से करके बताइएगा। एक बार पहले हम आप लोगों के उत्तर देख लेंगे क्या आते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। चलिए आप लोगों के उत्तर आ गए, बिल्कुल सही है। 0.38 आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर है। वो मैं बता रहा हूं कैसे करना है आपको। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे बच्चे इसमें। देखो होता क्या है, प्रथम संख्या, ठीक है ना, इससे बोला दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर दोनों का गुणनफल दिया गया था। कुछ भी तरीका आप निकाल सकते हो, या बोल सकते हो सर मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या आपके पास y है, इन दोनों को जब गुणा किया गया तो हमारे पास इन दोनों का x y का गुणनफल कितना लिखा है सवाल में, 0.646 दिया गया है, 0.646 दिया गया। जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया गया x और y का, लेकिन कहा है उनमें से एक संख्या क्या थी 1.7, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी थी, ये सेकंड वाली संख्या निकालनी थी। हमने इसको इससे कट कर दिया, 0.38 टाइम्स गया ये, तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या निकल के आ गया 0.38, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.38 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही प्रश्न को आगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए हो गया सारे बच्चों का। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। तो कुछ सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं और एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जो और देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। देखो रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसने क्या कहा, एक संख्या दे रखा है 93, देखो संख्या हम यहां लिख रहे हैं, इसने दे रखा है 9350711360 में 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना, किसका दिया गया है, प्लेस वैल्यू, किसका 3 का। अब ये सोचो ये प्लेस वैल्यू होती क्या है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान जिसे क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जैसे 3 यहां पे देखो 2 बार आया है, अब जैसे मान लो पहला 3 ये वाला 3 लिया जाता है, तो 3 तो लिया गया, 3 के बाद कितनी संख्या है, बोलोगे सर 3 के बाद एक ये मतलब 2 संख्याएं हैं, तो जितनी संख्याएं होती हैं उसके बाद उतने ही जीरो लगा देते हैं, क्या करते हैं, उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 300, और इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इस 3 का स्थानीय मान क्या दिया गया, ध्यान रखें 3 के बाद कितनी नंबर है, आप यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला है इनका अंतर डिफरेंस, तो इसी में से आपके 300 को घटा दो, अंतर आपका निकल के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 7000 आ जाएगा, है ना, 29999
700 आपका, क्योंकि आप ये देखो ये 1000 में, सॉरी ये तो मिट गया आपका यार, 1000 में से आपका जैसे ही आप 300 माइनस करोगे तो आपको 700 ही मिलने वाला है। तो आप मुस्कुराते हुए चमकता हुआ आंसर लगा सकते हो, है ना। तो आपको प्लेस वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लेस वैल्यू व नंबर, उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं उतने ही शून्य बढ़ा दिया करो, प्लेस वैल्यू हो जाती है वो। देखो हम आपके सारे प्रश्नों को कराएंगे, ठीक है ना। प्रक्रिया से शुरू होती है, ढेर सारे सवालों को हम लेंगे, जितना आप कर पाओगे मैक्सिमम सवालों को, और वही सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपकी बुक में है। ऐसा नहीं केवल उनको हमने सिस्टमैटिक टाइप वाइज मैंने सेट किया हुआ है कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, टाइप वाइज कंप्लीट हो जाए, और आपको भी लगे हाँ वो पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आया है, आपकी बुक में दिया गया है। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13 दिया गया है आपके पास, 56 दिया गया है, और 42 42। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, पहले तो ये देख लो 6 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बोलोगे सर 6 टाइम हम 9 लिख लेंगे, कितने बार 9, 3, 6 बार हमने 9 लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इसी सबसे बड़ी संख्या आपके पास ये है, आपके पास ये संख्या दी गई है, अब आप इसमें कितना और जोड़ो। इसका कहने का मतलब है जैसे कि आपके पास सबसे बड़ा नंबर 15 रुपए का है, ठीक है ना, आपको 15 रुपए पाने हैं, लेकिन आपके पास 5 रुपए हैं यहाँ पे, ये कितना है मान लो 5 रुपए, तो आपको कितने रुपए की जरूरत है 15 पहुंचने के लिए, बोलोगे सर 10 रुपए, बोलो कैसे, बोलो सर 15 से 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो वैसे वैसे सेम टू सेम मेरे भैया यहां भी है, आप अगर इसमें से ये नंबर माइनस करते हो तो आपको नंबर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। अब देख लो 57 किस में दिया गया, 2 में दिया गया, आगे और कर लो, 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, तो आपके पास फिर 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, तो आया क्या ये 8 6। तो आपके पास देखो प्यारा सा उत्तर आ गया ना। तो देखो आपको कुछ कठिनाई नहीं हुई, बोलो बात समझ में आई। पहले तो आपको 6 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेना है, आपके पास जो है घटा दोगे, जो नहीं है वो मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना, दिख रहा है सबको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। अंकित मान और स्थानीय मान, इसमें पूछ लिया फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अभी आपने प्लेस वैल्यू निकाला था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है वो भी निकालना बता रहा हूं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे 6 का पूछा गया आपसे, तो आप ये देखोगे 6 का पूछा गया, तो मेरे भाई 6 के बाद कितने नंबर हैं उतने शून्य लगा लोगे, पहले लिखोगे 6 और 6 के बाद 1 2 3 3 नंबर हैं, तो आपने 3 शून्य लगा दिया, हो गया 6000। अब इसका अगर फेस वैल्यू की बात आती है, फेस वैल्यू सेम वही संख्या ही होती है, मतलब जैसे 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 6 ही होगी। अगर तुमसे पूछ ले इस क्वेश्चन में 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो ओनली 4, मतलब फेस वैल्यू जो होता है खुद अपने में वही संख्या होती है। ये बात क्लियर हुआ। तो आपका अब इनका बोला है योग कितना है, ठीक है ना। अब बोला 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है, अंकित मान तो आ गया भैया, अंकित मान कितना है 6, और स्थानीय मान क्या आ गया आपके 6000, मतलब दोनों आ गया। तो अगर इनको जोड़ोगे तो क्या मेरे भाई 6006 आएगा, बोले हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2018 सीबीटी 28 तारीख 11वां महीना में आया भी था, ठीक है ना, शिफ्ट 1 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इनको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न। अब ये मन में मत सोचो सर ऐसे आसान आसान ही प्रश्न आएंगे, कठिन प्रश्न भी आते हैं, और ये भी कठिन है, आपको समय इतना कम रहता है कि उसमें हल करना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान का और है आपके पास, बोला है 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। 5 के स्थान, एक 5 यहाँ पे है, आप ये लिखोगे 5,
कितने अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 5 यहां लिखोगे और यहाँ पे 8 जीरो। तो आपके पास अंतर क्या है? इनका अगर अंतर निकाल दोगे 50,000 में से, तो 49,950 आपका उत्तर आ जाएगा। बड़े प्यार से 49,950 घटाने पे आपका डिफरेंस अंतर पूछा दिया आपका। अगर ऐड किया गया होता तो ये 50 आप ऐड कर देते, बड़े प्यार से उत्तर आता। लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला भी यहां से बदलती है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है सारे भाइयों को? ठीक है ना। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया एग्जाम में, और जैसे ही आया बच्चे डर गए, गलत कर गए। उसका एक रीजन था, वो दिमाग लगाने लगे, और आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपके पास यदि 522 भागे 29 बराबर 18, तो 5.22 प्लस, ठीक है ना, दिया गया है 0.018 बराबर होगा। ये प्लस नहीं है, ये भी भाग ही है, ये भी भाग ही है, ठीक है ना, भाग है। क्या है? भाग है। चलो अब इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो 5 दशमलव जो तुम्हारे पास 22 दिया गया है माइनस 0.0018 दिया। यार ये बताओ, अगर इसको हम हल करते हैं तो 5, आप बोलोगे सर 522 बटे में क्या आएगा? 100 भागे ये 18, और बटे में कितना आएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो मामला ठीक है, ये तो मामला ठीक है, यहां तक तो हम भी कर लिए। अरे मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, एक चीज ये देखो, आप लिखो 522 बटे में 100। बोले हाँ सर यहां बात सही थी, भाग को अगर गुणे में चेंज करोगे तो ये बगल वाला साथी उलट जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 बटे में 18, उलटने पे ये हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 18 से जरा इसको काट दो, 18 दूना 36 होता है, और 9 29 टाइम जाएगा, और 29 गुणे में 100 कितना हो जाता है? 2900 हो जाता है। क्या आ जाता है? 2900। तो आपका एक प्यारा सा चमकता हुआ उत्तर आया 2900। तो हमारे दिमाग में ये बस आता सर कि ये दे दिया है, ये कैसे निकालें? तो आपको डरने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे भाई। चीजें क्लियर हुई ना? तो सिंपल आपने क्या किया? उलट दिया, और इसका उत्तर क्या आ गया? 2900। एग्जामिनर ने बड़े प्यार से दे रखा है 2900, 290, 2.0.29, मतलब कहीं भी आप गलती करते हो तो आपका आंसर दूसरा आ जाएगा और आप एग्जामिनर के जाल में फंस जाओगे। बट आपको एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसना है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, डन डन। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं आपके। बहुत प्यारा सवाल है, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 20 है, इन दोनों संख्याओं, संख्या तथा इसका व्युत्क्रम, ये घनों का योग क्या होगा? मामला तो बड़ा कठिन है। तो आप ये देखो, एक संख्या हम मानते हैं x मान लेते हैं, ठीक है ना, चलो थोड़ा रेड पेन कर लिया जाता है, कलम को रेड। एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी इसका व्युत्क्रम जो होगा, तो इसका व्युत्क्रम मतलब जस्ट 1/x हो जाएगा। अब तुमसे बोला इनका योग, मतलब अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए, मतलब किसका? x प्लस 1/x का योग कर दिया, जोड़ दिया जाए, तो ये 20 आता है। इसने क्या कहा? इसने कहा इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। चलो इनका घन करते हैं, तो x क्यूब घन करोगे प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है, बराबर 20 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला बन गया यार, देखो जरा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a स्क्वायर, क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है ना, क्या होता है? a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब। क्या ऐसा ही होता है कुछ? अभी कहोगे नहीं, प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और इंटू a प्लस b मतलब x प्लस 1/x। बोले सर बात तो सही थी,
और बराबर यार एक चीज यहाँ पे और बचा हुआ है 20 का क्यूब, जरा 20 का क्यूब यहां रखते हैं छोटा सा, है ना, इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। ये चीज आ गई। अब तुम देखो मेरे भैया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना, ये एक से एक कट गया, x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया जरा 20, ये दिया गया कि नहीं, तो 3 गुणे 20 कितना होता है, प्लस 3 गुणे में इसका मान अगर 20 रखा, क्योंकि ये दे रखा है, तो 3 गुणे 20 कितना होगा 60 बराबर 8000 दिया गया है। तो x जरा प्यार से देखो उत्तर आ चुका है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 8000 में से 60 घटाओगे तो 7940 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, और यही तुम्हारा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ आंसर होगा, 7940 ऑप्शन नंबर है। बट देखो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ये लग गया, पहले सबका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते हैं जल्दी से कैसे होगा। हो गया, चलो इसको तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी थी, बोला है सर 20 दो संख्या तथा उनके व्युत्क्रम का योग कितना है 20, तो भैया कोई भी संख्या x प्लस 1/x बराबर 20 दिया है। अब इनका क्यूब, तो इनका क्यूब करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, a क्यूब मतलब x का क्यूब 1/x क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, तो 3x इंटू 1/x, ये कटा और x प्लस 1/x। अब ये तो तुम इसका डायरेक्ट मान तुम नहीं रखो यहाँ पे, कितना 20 बराबर 8000। अब तुम्हारे पास आ गया कि सर 20 60, 8000 में से 60 घटेगा 7940 आ जाएगा, एक लाइन में तुम्हारा उत्तर है। बट तुम अगर समय बचाना चाहो तब, अगर सिस्टमेटिक ढंग से हाई स्कूल की भांति पढ़ना चाहोगे तो वो भी हमने बताया, एग्जाम में समय बचाना है तो ऐसे समय बचा सकते हो, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ। अरे लल्ला अगर मजा आ रहा हो मेरे कलुओं, मेरी भूरी देवियों, अगर आनंद अच्छा लग रहा हो क्लास, तो वीडियो को यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। तुम लोग यार बड़े कंजूस हो, गरीब मास्टर की सुनते ही नहीं हो, है ना। चलो अच्छा आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 12 है और दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना है। अब ये सवाल आप फास्ट करोगे, कैसे, जल्दी उत्तर बताना है, अभी बताया था कैसे। चलो x हो जाएगा दूसरी 1/x, इनका योग बोला गया है 12। अब 12 का क्यूब कितना होता है, 12 बढ़िया में 144 गुणे में 12, क्यूब निकालना बताया था ना, आए तो ऐसे निकाल लो, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 1 कम, तो 4 4 और 1 मतलब 8 आपके पास आ गया, 12 4 2 6 1 7 और ये 1728। मतलब तुम्हारे पास आप जब फॉर्मूला बनाओगे इसके घनों का योग, तो x क्यूब बनेगा प्लस 1/x क्यूब बनेगा प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब ये कटना ही रहता है, इतनी समझदारी अगर है जल्दी से तो, और a प्लस b मतलब x प्लस 1/x बराबर 1728, क्योंकि 12 का क्यूब करेंगे आप। अब भैया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा आपके पास, और ये कट गया, और 3 गुणे इसका मान 12 है, 12 3 36, तो 1728 में से अगर 36 घट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1594, ऐसा कुछ बचना है, 1694 सॉरी, लेकिन 1692, बट करके देख लेते हैं, प्लस 12 3 36 बराबर 1728, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 1692 आपका उत्तर आ जाएगा। और चाहते तो यही डायरेक्ट क्या करते हैं, 12 का, सुनो क्या किया करो, अब तुम्हें एक तरीका बताता हूं, ये समझ गए ना, पक्का, ठीक, हटाते हैं। इसका एक तरीका मैं बताता हूं, शॉर्टकट, बड़ा प्यारा सा मेथड है। अगर कहीं क्यूब पूछे तो, कहीं घन पूछे तो k का क्यूब माइनस 3k, क्या लिखा है, k का क्यूब माइनस 3k, k क्या है, ये जो वैल्यू दी गई ये k इसका है, तो k का मान दिया है 12, 12 का क्यूब कितना होता है 1728,
-3 के 3 इंटू 12 ते क्या होगा 36। एक बार में 1592 उत्तर आया क्या? आया कि नहीं आया? समय बचा कि नहीं बचा? बचा ना। ऐसे पिछला सवाल जरा देखो जरा, आइए पिछला सवाल दिखाते हैं। 20 है ना, के क्यूब -3 के, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, -20 दिया कितना होगा 60, क्या आ गया 7940। वन स्टेप में आंसर आया कि नहीं आया? एग्जाम में आपको सब करना है, सब जानना है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना है, बस मोहब्बत नहीं करना, प्यार नहीं करना है। एग्जाम में आपको साम दाम दंड भेद सब अपनाना है, बस मोहब्बत दिल नहीं लगा बैठना है वहां पे। कोई मिल गया अच्छा लगा, लेकिन तुमको उसने मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, तुम नहीं सही तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो फिर कोई और सही, लेकिन सही जरूर होगा। बात क्लियर है ना? कलुआ है तो भूरी देवी मिलेंगी, लेकिन कलुआ की शर्तें क्या हैं? उसे नौकरी मिलनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हो चुका था आपका, ये क्वेश्चन करिएगा जो नहीं हुआ है। हाँ, अलग टाइप का प्रश्न है। 1000.03 में से 64.37 घटाने पर इसके परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? देखो ये उल्टा पुल्टा पूछा, लैंग्वेज केवल उल्टी पूछा। इसका कहना क्या है? 1000, देखो जैसे दिया गया है 1000.03 में 64.37, तो 64.37 ऐसे घटेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे घटाते हैं, उनकी गलती भी दिखा रहे हैं। 64.37 ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना? दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है, फिर से लिख दे रहे हैं। तो 64.37 पहले तो घटा लो, तो 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13, 9 में से 3 जाएगा 6 बचा, यहां 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 में से 9, तो आपके पास ये बच गया 935.66। अब बोला है 3.4 और 7.56, 3.4 और 7.56 जरा जोड़ो कितना आएगा? बोले सर 6 5 4 9 7 3 10, 10.96 को इसी में जोड़ दो, यही तो दिया है। 6 6 12, 9 6 9 7 16 डायरेक्ट कर दो, ये 9 6 15, एक हाथ से 16, 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 9, तो क्या कहीं पे 946.62 आ रहा है? बोले सर हाँ ये आ रहा है, तो यही इसका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में देखो ये घटाने पर घटा गया, इसमें प्राप्त परिणाम को, प्राप्त परिणाम ये है, ठीक है ना, के योग के का योग किया, के परिणाम में जोड़ने पर इसका परिणाम ही आया, परिणाम में जोड़ा है ना, तो ये आया। इतनी कहानी किया था इसने एक सवाल में, और सवाल की औकात 2 पैसे की है, लेकिन इसने दिमाग लगाया 2000 वाला। बस लैंग्वेज देखो एग्जाम का कब आया है, 2018 का, तो 2018 आज खत्म ही हो जाएगा क्या? चलो एक अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, दोनों के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, संख्याओं का योग कितना? बड़ा प्यारा सवाल है। बोला है x माइनस, मतलब दो संख्या, कोई संख्या x मान लो, दूसरी y मान लो, अगर इनका अंतर बोलता है, इनका अंतर तो 6 दिया गया है, इनके वर्ग के बीच का अंतर 240, संख्याओं का योग कितना? बड़ा प्यारा सवाल है, बड़े आराम से कर लोगे। तो इनके वर्ग की, वर्ग क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर 240 है। अब मेरे भाई ये बता दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 240 दिया है। यार ये बताओ क्या इसका एक्स माइनस वाई का मान दिया है 6? क्या हाँ सर, एक्स प्लस वाई ही बचा मेरे पास बराबर 240। सर हम इसको कट करेंगे, 40 आ जाएगा, यही प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन मन में आया सर यहां से ये हो गया, क्या इसका कोई और तरीका है?
हाँ तरीका है। कैसा, चलो देखो जरा, ये हो गया है ना सबका, ओके। आप डायरेक्ट 240 दिया गया है ना, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 40 आ जाएगा। अब क्योंकि अंतर दिया है और वर्ग का अंतर दिया है तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, 40 उत्तर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग 90 है, उनमें एक संख्या अन्य से 16 अधिक है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। देखो दो संख्या का योग दिया गया है 90, कोई संख्या x मान लो, ठीक है ना, और x है, दूसरी क्या है, उसमें एक संख्या अन्य से 16 अधिक है, तो एक होगी, दूसरी क्या होगी, x प्लस 16 हो। भाई दो संख्या है, एक x है तो दूसरी x प्लस 16 है बोला है। अब बोला इन दोनों संख्याओं का योग 90 है, x प्लस 16 का योग कितना दिया गया है 90, तो x मिलके क्या हो गया 2x बराबर 16, 90 से 16 घटेगा तो कितना आएगा 74, 74। अब 2 से कटा तो क्या आ गया 37, तो x बराबर 37 आ गया। तो दूसरी एक संख्या 37 है तो दूसरी निकाल लो कि 90 से 37 को माइनस कर दो, दूसरी भी निकल आएगी। एक संख्या तुम्हारे पास 37 आ गई तो दूसरी क्या आ जाएगी 53, तो दूसरी संख्या भी क्या आ गई 53, तो 37 और 53 ये यहां पे दिया गया है, आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा भैया। क्लियर है ना, चलिए समझ में आ रहा है, ओके डन। एक सवाल और करते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल लेते हैं, बड़ा भयंकर अच्छा सा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 11 और 13 कहा जाता है, ये क्या है कौन बताएगा? सम है? नहीं है, ठीक है ना, सम है, कहां गया सवाल, ठीक है, सम संख्या है नहीं क्योंकि ये सम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है क्योंकि ये भाज्य है, ठीक है। कौन सी भाज्य है भैया, 4 भाज्य। विषम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें सम संख्या है। फिर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अरे भाई कितना गजब का सवाल है, बच्चे कहां दिक्कत करेंगे, अभाज्य और प्राकृतिक, प्यारा सा सवाल था। तो अगर आप चाहते हो ऐसी क्लासें डेली मिले और काफी टाइम मिले तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। यह आपका परिवार है IAN सक्सेस एकेडमी, जितना इसको सपोर्ट करोगे उतना हमारा हौसला आगे बढ़ेगा और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और बिल्कुल पूरी मेहनत फ्री में पढ़ाएंगे। और अगर अच्छा सपोर्ट करोगे तो 2-4 दिन से बाद से हम रीजनिंग और साइंस की क्लासें भी आप लोगों के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथी आप लोग अगली क्लास में बहुत सारा प्यार दोगे, बहुत सारा अपने IAN सक्सेस एकेडमी को। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।